हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जहां कांग्रेस और गांधी मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इतर भी बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने उसी पर ही ये टॉप 30 एमसीक्यूज का क्वेश्चनायर तैयार किया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत को किस संस्था की स्थापना से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है गदर पार्टी, लंदन इंडिया हाउस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या होम रूल लीग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी लंदन इंडिया हाउस इसका सही आंसर है। लाला हरदयाल और सावरकर जैसे लोग इसमें जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 1910 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शन है कर्जन वाइली, माइकल ओ डायर, विलियम बेंटिक या जनरल डायर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी 1910 में मदन लाल ढींगरा ने। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र की जांच हेतु गठित विशेष न्यायाधिकरण का प्रमुख कौन था? ऑप्शन है जस्टिन हिल्टन, जस्टिस ल्यूक, जस्टिस नर्मदा प्रसाद, जस्टिस ब्राउन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जस्टिस ल्यूक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी पत्रिका किस छद्म नाम से लिखी थी? ऑप्शन है बलवंत सिंह, अर्जुन देव, रामदयाल या हरिओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत सिंह नाम से भगत सिंह ने कर्मयोगी पत्रिका को छापा था। अगला क्वेश्चन है, मैं नास्तिक हूँ नामक लेख किसने जेल से लिखा था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या सुखदेव। ऑप्शन बी भगत सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन है भगत सिंह और सुखदेव, भगवती चरण वोरा, बटुकेश्वर दत्त या अशफाक उल्लाह खान। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वोरा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में सबसे पहले किस भारतीय संस्था ने प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय या बम्बई विधान परिषद। जहां तक आपने सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर डी बम्बई विधान परिषद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों की निगरानी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1904 में कौन सा अधिनियम लाया? ऑप्शन है प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट या अनलॉफुल एसोसिएशन एक्ट। आई होप आपने सही आंसर किया। ऑप्शन नंबर डी अनलॉफुल एसोसिएशन एक्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाला हरदयाल किस यूरोपीय देश में निर्वासन के दौरान पकड़े गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम केस में किसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी? ऑप्शन है अरविंद घोष, वारिंद्र कुमार घोष, खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वारिंद्र कुमार घोष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रेस पर अंकुश लगाने वाला 1910 का अधिनियम किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इंडियन प्रेस एक्ट, न्यूज कंट्रोल एक्ट, सेडिशन एक्ट या प्रेस रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इंडियन प्रेस एक्ट के नाम से ही जाना जाता है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महान सरदार भगत सिंह ने किस अखबार का संपादन किया था? ऑप्शन है प्रताप, कीर्ति, स्वराज या युगांतर।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी कीर्ति इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शन है कानपुर और लखनऊ, अलीगढ़ और मथुरा, गोरखपुर और फैजाबाद, मेरठ और बरेली। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में बिस्मिल को और फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत को स्वराज देना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए चर्चा, मुसलमानों को आरक्षण या रियासतों की स्थिति पर विमर्श करना। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बंबई, कानपुर, टास्कन या कोलकाता। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर सी टास्कंद या ताशकंद, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल या बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुणे सार्वजनिक सभा के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे या फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर सी एमजी रानाडे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है एम एन रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या राजा जी। तो जयप्रकाश नारायण जी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू की गई पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन है मूक नायक, समता, जनता या प्रबुद्ध भारत। ऑप्शन नंबर ए मूक नायक इसका सही आंसर है, जहां तक आपने किया होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को सर्वप्रथम कब कानूनी मान्यता मिली? ऑप्शन है 1909, 1919, 1932 या 1935। तो इसका सही आंसर है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1909, 1919, 1932 या 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1932। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय असेंबली का निर्माण किस अधिनियम द्वारा हुआ? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1892। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर बी 1919 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसके लिए द्वैध शासन का प्रावधान था? ऑप्शन है केंद्र, प्रांत, रियासत या न्यायपालिका। आई होप आपने सही आंसर किया। ऑप्शन नंबर ए केंद्र इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संविधान सभा के गठन का कोई उल्लेख था या नहीं? ऑप्शन है था, ऑप्शन बी है नहीं था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी नहीं था, यह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर द्वारा 1930 में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या सब में। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले किस सम्मेलन में ब्रिटिशों ने डॉक्टर अंबेडकर को अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित्स माना? ऑप्शन है पहला गोलमेज, दूसरा गोलमेज, तीसरा गोलमेज या पूना समझौता। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन।
अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि में कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटना थी? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति या जापानी आक्रमण। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? ऑप्शन है तिलक, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए तिलक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल की वकालत किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन है दलित अपलिफ्टमेंट, नारी अधिकार, आरक्षण या संवैधानिक सुधार। ऑप्शन नंबर बी नारी अधिकार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से किसने भारत में समाजवादी विचारधारा को स्थापित किया? ऑप्शन है एम एन रॉय, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण। जहां तक आप समझ चुके होंगे कि गांधीवादी विचारधारा और कांग्रेस से अलग भी काफी बड़ी क्रांति और स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था देश में। एम एन रॉय इसका सही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।